नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से खबर यह है, पार्टी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आला और मौजूदा के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से मैदान में उतार सकती है। जबकि जनूबी कश्मीर को जब आप देखते हैं तो मियां अल्ताफ का नाम सर फहरिस्त है। पार्टी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ भी जब मीडिया से बात उमर अब्दुल्ला कर रहे थे तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ईद के बाद या इंतखाबात से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले उनकी जानिब से नामों का ऐलान किया जाए, पार्टी कैंडिडेट्स को सामने लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि पार्टी वहाँ से भी खुद अपने दम पर इंतखाब लड़ेगी और सज्जाद लोन के सामने या बाकी पार्टियां जो वहां पर लड़ रही हैं उनके सामने मजबूत कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करेंगे। अब पार्टी ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर तीनों जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस बात को लेकर बज़िद थी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इंडिया अलायंस का बाकी कोई हिस्सा या पार्टनर उसके साथ नहीं जाएगा तो शायद उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों जगह से तैयार है। और ख़बर है कि नॉर्थ कश्मीर से पार्टी ने 3 नाम लगभग फाइनलाइज कर लिए हैं और 3 में से किस नाम पर हतमी फैसला लिया जाएगा, राय पार्टी लीडरान या जो आला क़यादत है वो कायम करेगी, पार्लिमानी उमूर की जो कमेटी है वो किसके नाम पर मोहर लगाएगी, ये देखना बाकी होगा। श्रीनगर का सेगमेंट, जनूबी कश्मीर का सेगमेंट जिसमें राजौरी पूंछ के 3 और 4 बिलतरतीब मुख्तलिफ सेगमेंट्स आते हैं, सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को मिलाकर 7 से 8 इलाके जो काफ़ी अहमियत के हामिल है, जहां पर बहुत डिपेंड करेगा। जो हदबंदी के बाद एक नया खाका तैयार किया गया है, जो इस बार आपको मैपिंग अलग पूरी तरीके से नजर आई। कई इलाके जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से कटे नए इलाकों के साथ लगे, तो पार्टी शायद उन चीज़ों का भी आकलन या आदादोशुमार निकाल करके बहुत बारीकी से चीज़ों का पर मंथन कर रही है, बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है चीज़ों की, जिसके बाद पार्टी मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने नाम सामने ला सकती हैं। इधर पीडीपी के हवाले से भी खबर है कि विद इन पार्टी नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अवाम के सामने जिन 2 या 3 नामों को लाया जाएगा उस पर अभी भी कहीं ना कहीं तजब्ज़ो बरकरार है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद 4 से 5 बड़े नामों में साबिक वजीर मियां अल्ताफ और मौजूदा पार्टी के नायब सदर को 2 मुख्तलिफ सेगमेंट से इन इंतखाबात में उतारने के लिए तैयारी कर चुकी है। अच्छा, नॉर्थ बारामूला जिसे आप कह रहे हैं जी, वहाँ पर मीर सैफुल्लाह साहब का नाम है, साबिक वजीर हैं। उनके साथ साथ चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो सज्जाद गनी लोन साहब के हल्के इंतखाब से ही ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी टक्कर वाला मामला हमेशा देते रहते हैं, वो सामने हैं। और फिर तीसरा नाम नौजवान लीडर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का भी है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर उनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ है। अब देखना होगा कि 3 में से किसको नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने रख सकती है। यानी कुल मिलाकर जो 3 काग नेशनल कॉन्फ्रेंस अलाप रही थी अलायंस के अंदर, ये तीनों सीटें जो है वो अपने बलबूते पर लड़ेंगी। ये लगभग तय होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग तीनों जगहों पर उनके कैंडिडेट्स को तैयार किया गया है। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईद के बाद किसी वक्त की जा सकती है। ये तो था बात सियासी बात थी जनाब, सियासी जमात की।